हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे दोबारा ए नेटवर्क के बारे में। ए नेटवर्क के बारे में परसों भी वीडियो बनाई थी और वीडियो के अंदर आपको सारा दिखाया था कि वीडियो में आपको एक ए नेट जो है उसके अंदर कितनी एंड्स आती हैं, यानी कि एक ए नेट के अंदर 100 मिलियन एंड्स आती हैं। और आगे चल के मैंने आपको बताया था कि जिस तरह बिटकॉइन के अंदर सतोशी होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी के अंदर हमारे आगे चल के ए नेट की भी गैस फीस वगैरह और सारी चीजें जो हैं उसी में होंगी। एक हमारी नई अपडेट आने वाली है गूगल प्ले स्टोर के अंदर, अगर आप वो लोग अपडेट करें तो उसके अंदर कुछ डेक्स के नए ऑप्शन है। मैं चाहूंगा अगर आपके फंड्स हैं मेक श्योर वो बैकअप हो मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में या किसी भी वॉलेट में, वो आपके बैकअप होने चाहिए कि आपके फंड्स किसी किस्म से किसी वजह से उसके अंदर नुकसान ना होगा। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जस्ट इन केस मेक श्योर जो भी अपडेट करे उसके फंड्स बैकअप होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको डेक स्क्रीनर की तरफ लेके चलूंगा। जैसे आप जानते हैं 3 हफ्ते या 20 से 25 दिन अभी ए नेट का जो रैप्ट ए नेट कॉइन है उसको आए हुए हुए हैं। इसको हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था जहां पे टोटल इसकी $12 लिक्विडिटी थी। आज मैं आपको इसका थोड़ा शेयर कराता हूं, इसकी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। यहाँ पे आपको इस टाइम डेक स्क्रीनर नजर आ रहा है। ये मोस्टली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को और जो कॉइन्स हैं उनको ट्रैक करता है। इसके अंदर अगर भी आप देखें तो इस टाइम पे इसकी प्राइस $31.85 दिखा रहे हैं। जी हाँ, $31.85 दिखा रहे हैं। मैं बेसिकली इसकी प्राइस से कंसर्न नहीं होता कि इसकी प्राइस $31 है या इसकी प्राइस $10 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज पड़ता है, जो फर्क वो पड़ता है इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ से। लिक्विडिटी जो है वो असल चीज है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस टाइम पे $41,000 लिक्विडिटी जो है दिखा रहा है। मेन चीज ये है, पहले जब हम इसके अंदर स्टार्ट किया था तो इसकी लिक्विडिटी जो है वो $12 थी। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के इवन जब प्राइस $65 पे टच की थी तो हमारे पास 10,000 की भी लिक्विडिटी नहीं थी, क्योंकि बाइंग काफी तेजी से हुई थी। इसकी वजह से प्राइस ऊपर गई लेकिन लिक्विडिटी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को कैश आउट कराने में प्रॉब्लम थी। लेकिन इसकी लिक्विडिटी आपके सामने 3 हफ्ते के अंदर $12 से इस टाइम 41-42 हजार के ऊपर है। और हमारी मजीद कोशिश है कि हम इसको बढ़ाएंगे ताकि इसकी प्राइस जो है वो स्टेबलाइज हो सके। मुझसे चंद लोगों ने मैसेजेस भेजे, सवाल पूछा कि सर लिक्विडिटी डालने से तो प्राइस जो है वो गलत फेक तरीके से ऊपर जाएगी। तो मैं आप सबको बता दूं, इसके अंदर आप $1 मिलियन, $2 मिलियन भी लिक्विडिटी डाल दें, उससे प्राइस ऊपर नहीं जाती। लिक्विडिटी का प्राइस ऊपर जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लिक्विडिटी का ताल्लुक उसकी प्राइस को स्टेबल करने से है। जी हाँ, प्राइस को स्टेबल करने से है। जितनी लिक्विडिटी आपकी मजबूत होगी यानी कि आपकी प्राइस मजबूत यानी कि स्टेबल होगी, ना कि उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। स्टेबल से मुराद यह है कि जब कोई भी उसके अंदर ट्रेड करेगा यानी कि सेल करेगा या बाय करेगा, तो जितना फर्क पहले पड़ता था जब लिक्विडिटी बिल्कुल 5,000 10,000 थी, तो अब वैसे नहीं पड़ेगा। पहले $100 के ट्रेड से $2-3 का फर्क आ रहा था। अब अगर आप 100 200 300 का ट्रेड करेंगे तो भी मुश्किल से $1 का भी फर्क प्राइस में नहीं आएगा। तो इससे प्राइस को स्टेबलाइज किया जाता है। थोड़ा मैं आपको यहां पे और दिखाऊं, ये आपको इसका चार्ट नजर आ रहा है। फिलहाल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये चार्ट इसलिए नहीं दिखा रहा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो रिस्की बिजनेस है, उसमें नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। ना ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ना ही ये आपको इसलिए दिखाई जा रही है आप इसमें होल्ड करें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें है तो टोटली आपकी मर्जी है, आप उसको होल्ड करें सेल करें जो मर्जी करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन याद रखिए, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, गोल्ड हो, हर चीज रिस्की है, क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट है। इस टाइम इसके अंदर टोटल होल्डर जो हैं वो 944 हैं, कई जगह 950 दिखा रहा है, और हर चीज है। तो इसके अंदर आप ये देख के चलिए। अगली जो मेन चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप ये इसके अंदर बहुत जल्द एक चेंज देखेंगे। दूसरा मैं आपको यहां पे कुछ और चीज दिखाता हूं जो कि शायद आपको ज्यादा दिखाने से समझ आए। यहां पे अगर मैं आपको लेके चलूं दूसरी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है पिंक लॉक। जी हाँ, ये है पिंक लॉक। अगर यहां पे आएंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहां पे ये मैंने कॉइन लॉक किए, कॉइन नहीं लिक्विडिटी लॉक की है। लिक्विडिटी लॉक करने का क्या मतलब है? अभी आपको दिखा रहा है कि ये लिक्विडिटी जो अनलॉक होगी ये अगले 161 दिन के बाद होगी। 161 दिन के बाद, यानी इसकी लिक्विडिटी को इतने अरसे के लिए परमानेंट लॉक कर दिया गया है। इस लॉक से मुराद क्या है? इस लॉक से मुराद ये नहीं है
कि आप इस लिक्विडिटी को हासिल नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हैं। इस लॉक का मतलब यह है कि जो ओनर है या जिसने लिक्विडिटी पूल बनाया है वो इसको अगले 6 महीने तक इसमें से एक पैसा चाहे भी तो नहीं निकाल सकता। सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग और अच्छा सिग्नल होता है वो लोगों के लिए ये होता है कि जो इसका लिक्विडिटी पूल है, कि ये तो नहीं ओनर रग पुल करके भाग जाएगा, ओनर रग पुल कर लेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, ये पंप एंड डंप है, ये जंप है, ये है, ये फलां है, ये ढिमकां है, ये रग पुल कर लेंगे। वो लोग हैं जिनको शायद रग भी नहीं पता कि रग क्या होता है, और पुल तो शायद पता ही होगा कि ये लोग एक दूसरे को पुल करने में बहुत मास्टर हैं। तो रग पुल बेसिकली ये होता है कि जो कंपनियां थोड़ी बहुत लिक्विडिटी डालती हैं, जब लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको खींचा, और वहां खींचे से मुराद के उसमें से पैसा निकाला और चले गए और आपका सारा पैसा डूब गया। इसके अंदर ए नेटवर्क ने खुद अभी जितनी भी लिक्विडिटी डाली है उसको अगले 6 महीने तक मिनिमम लॉक किया है, और 6 महीने तक वो चाहें भी तो इसमें से लिक्विडिटी नहीं निकाल सकते। तो ये सबसे ज्यादा आपकी सिक्योरिटी है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपको रैप टेनेट नजर आ रहा होगा, इधर ये वॉलेट एड्रेस है जो पेयर किया गया है। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे 21,701, यानी कि 42,000 में से 21,701। ये प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी तो ये फिगर बढ़ता रहेगा, लेकिन मेन दिखाने का मकसद ये है कि इसको 50% से ज्यादा लॉक कर दिया गया है। यहां पे आप अनलॉक को देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक है, आप इस पे क्लिक भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको परमानेंटली लॉक कर दिया गया है। दूसरा, हम लोग जो लिक्विडिटी ऐड करते हैं वो आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे इस टाइम भी आपको नजर आ रहा है कि हमने 41,000 और 41,430 डॉलर की लिक्विडिटी इसके अंदर फिलहाल डाली है। और जैसा कि आपको मैंने कहा, आप 3 हफ्ते से देख रहे हैं कि ये $12 से आगे बढ़ के बढ़ती जा रही है, और हम दुआ करते हैं अगर हर चीज सही चलती रही तो हम इसको बढ़ाते रहेंगे, ताकि आपका जो कॉइन है वो स्ट्रांग होता रहे। अब मैं अगली बात पे आता हूं। बहुत लोग पूछते हैं जो कॉइन हम माइन कर रहे हैं इस टाइम पे उसकी प्राइस क्या होगी, वो तो लेयर 1 का कॉइन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन का कॉइन है। देखें, प्राइस तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने जब से पाई नेटवर्क की वीडियो बनाई, इंटरलिंक की, मुझे प्राइस का नहीं पता कि प्राइस क्या होगी। यस, आप एक अंदाजा बता सकते हो कि भाई प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, क्या चीजें कर रही हैं, उसके हिसाब से इसकी प्राइस कैसी आ सकती है, लेकिन प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी से भी जाके बोलेंगे कि इसकी प्राइस प्रिडिक्ट करो, या किसी भी और कॉइन की, तो वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है प्राइस प्रिडिक्ट करना। लेकिन इस कॉइन में क्या है, इसके अंदर कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, इसके अंदर कोई ग्रुप माइनिंग नहीं है, इसके अंदर कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि 14 दिन माइन नहीं किया या 20 दिन माइन नहीं किया तो आपके कॉइन जो है खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट, आप भूल गए भूल गए, उसमें क्या है कि आपका टाइम जाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कॉइन जाएंगे। और इसके अंदर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, केवाईसी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं और इस हमारे प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिव लोगों को बताते हैं कि जी इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइज नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता, या उस कंट्री में नहीं होता, केवाईसी करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइनेंस वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामैस्क वॉलेट है, ये इंडिया में हर जगह चलते हैं और इनमें किसी में भी केवाईसी नहीं होती। तो जो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं कि केवाईसी करनी पड़ेगी, वो सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर कोई केवाईसी नहीं है। एक मोबाइल पे आप 2 अकाउंट चला सकते हैं, 2 से ज्यादा चलाएंगे तो आपके अकाउंट बंद हो सकते हैं, इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा। हो सकता है टेम्परेरी चल जाए, क्लोन्स या दूसरी चीजें, आगे चल के वो बंद हो जाएगा। तो दूसरा, इसमें केवाईसी नहीं है। अब दोबारा आ जाते हैं इसकी प्राइस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि लेयर 1 का जो कॉइन आप माइन कर रहे हैं उसको आप जब भी चाहें आप बाहर स्वाप करके एक्सपोजर के लिए बीएनबी चेन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ए नेट का जो कॉइन है लेयर 1 का, वो ए नेटवर्क की अपनी ब्लॉकचेन पे है, जैसे बिटकॉइन अपनी ब्लॉकचेन पे है। लेकिन अगर आपने उसको दूसरी ब्लॉकचेन पे यूज करना है तो आप उसको रैप करके दूसरी ब्लॉकचेन पे लेके जा सकते हैं। इसी तरह ये जो कॉइन आप माइन कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पढ़ें तो मैंने कई दफा बताया, बिटकॉइन पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रांजैक्शंस के लिए बना था, क्योंकि उस जमाने के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं था, कोई चीज नहीं थी। ये कॉइन भी जो हमने बनाया, ये इकोसिस्टम का कॉइन है जो इकोसिस्टम के अंदर ही रहेगा। और अगर आपने इसको इकोसिस्टम से बाहर निकालना है तो आपको इसको ब्रिज के थ्रू रैप टेनेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अब आज इस वक्त पे रैप कॉइन की क्या प्राइस चल रही है वो मैं आप सबको पहले भी दिखा चुका हूं, कि रैप्ट ए नेट जो है वो तकरीबन इस टाइम पे 31-32 $31-32 के करीब ट्रेड हो रहा है।
यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहा है, ये लाइव है, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर आप देखें, रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं, इस टाइम पे 3185 पे जा रहा है। और अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये सारा आपके सामने है पिछले चंद दिन का। अब इस टाइम पे ये कॉइन $32 का है, यानी कि जो आप इस टाइम कॉइन माइन कर रहे हैं, कई लोग जो पहले से जुड़े हैं वो तो 5-6 मिनिमम कॉइन जो है माइन कर चुके हैं, जो शुरू से इसके साथ जुड़े हैं। तो यानी इस वक्त 2 महीने पुराना जो प्रोजेक्ट है उसके कॉइन की प्राइस $32 है। लेकिन आप इस बात में नहीं रहेगा कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं। हो सकता है ये प्राइस ऊपर भी और चली जाए, हो सकता है ये बिल्कुल नीचे भी आ जाए, तो कोई भी चीज पॉसिबल है। मैं आपको सिर्फ जो आज चल रहा है सिनारियो उसके हिसाब से बता रहा हूं। आज आप इस टाइम पे जो कॉइन माइन कर रहे हैं उसकी प्राइस $32 है, रैप्ट कॉइन के हिसाब से। लेकिन हो सकता है जब वो कॉइन आए तो उसकी प्राइस रैप्ट कॉइन से बहुत ज्यादा हो, और हो सकता है रैप कॉइन से कम हो। लेकिन कम होने का हमें खतरा क्यों नहीं, अगर कम भी होगी तो आप उसको ब्रिज के थ्रू बाहर लेके जाके रैप कॉइन बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब अगर रैप कॉइन कल को 50 का हो जाता है, 100 का हो जाता है, और आपका दूसरा कॉइन आता है, अगर वो P2P में 100 से ज्यादा है, तो आप अंदर उसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप उसके अंदर अभी फिलहाल प्राइस कम है और आपको फॉरेन कैश यानी कि लिक्विडिटी चाहिए, तो आप उसको बायर एज अ रैप्ट कॉइन लेके जाके ब्रिज करके उसको बेच सकते हैं। बाकी सेल और परचेस की मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ये सब आपकी अपनी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूं। बाकी DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च, और जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, यहां आप कई प्रोजेक्ट हैं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल से आप माइन कर रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसकी प्राइस 10 सेंट होगी कि $10 होगी, कुछ नहीं पता। लेकिन यहां पे जो आप कॉइन माइन कर रहे हैं, आपको पता है कि जैसे ही आपके 1000 सेशन हुए वो कॉइन आपको मिल जाएंगे, और इस टाइम पे उसकी वैल्यू $32 है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आपने आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखा है जिसके कॉइन माइन करने से पहले, मिलने से पहले आपको उसकी प्राइस का पता हो कि क्या है। अब कल को ये गिर के 32 से $3 हो जाए, वो आपकी किस्मत। कल ये 32 से 300 हो जाए, 3000 हो जाए, वो भी आपकी किस्मत। इंसान मेहनत करता है, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी ऊपर वाला देता है। तो अगर आपको ऊपर वाले पे यकीन है, या आपको थोड़ा अपने भाई पे यकीन है कि मैं आपसे कोई बेईमानी या करने नहीं बैठा, ना हम आपसे कोई चीटिंग करेंगे, इसीलिए आज हमने अपनी 50% से ऊपर जो लिक्विडिटी है वो भी लॉक कर दी है, जिसको हम चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।